संतों तथा ईश्वर नाम के महिमा का गुणगान सभी ने किया है। मंत्र जाप से अनेक सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन इसका अनुष्ठान किसी योग्य गुरु के सानिध्य में और उसके मार्गदर्शन से करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि मंत्र जाप बचपन में पड़े सहज छाप, यौवन में प्रयत्न थाप और बुढ़ापे में कष्ट व्याप। लेकिन प्रभु नाम सुमिरन में ये कठिनाई नहीं होती। ऐसे कहा जाता है कि भगवान भक्तों का ऋणी है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अरे विपत्तियों में घिरा कोई भी मनुष्य जब दीन भाव से मेरी अर्चना करता है तो उसे बचाने के लिए मुझे दौड़े चले जाना ही पड़ता है। तो मेरे अनन्य भक्तों से मैं कैसे विमुख रह सकता हूँ? जब वो मेरा भाव भक्ति से स्मरण करते हैं तब एक पल भर का भी विलंब न करते हुए मैं उनकी रक्षा के लिए दौड़े चले जाता हूँ। मानो मैं उनका क्रूण तले दबा हुआ हूँ, ऐसा सोचकर उसे उतारने के लिए मुझे भागकर जाना ही पड़ता है। प्राध्यापक डॉक्टर अशोक प्रभाकर कामत। इनका बचपन महाराष्ट्र के कोकण विभाग के एक खेड़े में गुजरा। बचपन से ही उन्हें घर से साई नाम की दीक्षा मिली। वो अपने बारे में कहते हैं, ईश्वर निष्ठाओं की मदियाली में आधुनिक संत सत्पुरुष में शिरडी के श्री साई बाबा ये बहुत प्रसिद्ध है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे बचपन में ही उनकी एक प्रतिमा मुझे मिल गई। पूना में आए 5-6 धरण प्रलय तक वो मेरे पूजा घर में थी। आज तक वो मेरे मन मंदिर में बसी हुई है। जरा मन में झांक कर देखो तो वो नज़र आ जाती है और मुझे दर्शन का आनंद प्राप्त हो जाता है। काम के सिलसिले में मैं जब अमन नगर और उसके आसपास घूमता हूँ तो स्वतंत्र सैनिक की सेलू, साई के पावन स्पर्श से चर्चित पाथरी गांव, सतपुरुष बाबा साहेब सूबेदार इनकी गढ़ी यानी सेलू गांव, इन सभी जगहों पर मुझे साई बाबा का ही प्रभाव नजर आता है। लेकिन सबका मालिक एक है कहे जाने वाले साई की शिरडी सभी धर्म पंथ जात वंश के लिए एकमेव पवित्र तीर्थ स्थान है। मेरे भाग्यवश इन बातों का ज्ञान मुझे बचपन से ही हो गया। मेरे बचपन में मेरी मौसी जो रहन सहन से निम्न अस्थि स्तर की थी, लेकिन भाविक और ईश्वर भक्त होने की वजह से उसने ही मुझे नाम जप की दीक्षा दी। मेरा बचपन कोकण के एक खेड़वश गांव में बीता। वहाँ के लोगों की कही सुनी भूत खेत की बातों से मेरा बाल मन हमेशा ही डरा सहमा सा रहता था। लेकिन मेरे मौसी ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि ईश्वरी नाम के जपानुसंधान से भूत खेत डरते हैं। इस वजह से रोज मैं आधा से पौना घंटा साई नाम का स्मरण करने लगा। आज तक वो मेरे दिनचर्या का भाग बन चुका है। मेरा दिन अब 24 घंटे का ही होता है, क्योंकि 1 घंटा में साई नाम स्मरण के लिए मैं बिताता हूँ। साई का नाम जब से वह मेरे रोम रोम में घूमता रहता है, जिस वजह से मेरा पूरा दिन बड़ी ही आत्मविश्वास और धैर्य के साथ बीतता है। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।